महाराज। तो ना तो भोजन कर सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, तो तड़पते रहते हैं भूख और प्यास से। अच्छा, मर भी नहीं सकते क्योंकि एक बार के मरे हुए हैं। बड़ी, अब आप कल्पना करो, कोई व्यक्ति वर्षों भूखा प्यासा पड़ा है, कुछ नहीं खा पी सकता। ऐसे महान कष्ट को इस समय वर्तमान में बिंदुक भोग रहा है, क्योंकि बिंदुक ने कभी किसी की सेवा नहीं की, कभी किसी पर कोई पुण्य कार्य नहीं किया, कभी किसी पर दया नहीं की, करुणा नहीं की, कभी भगवान शिव का स्मरण नहीं किया। इसलिए हे सखी, अपने कुकर्मों के कारण इस समय बिंदुक पिशाच गति को प्राप्त हुआ है और विंध्याचल पर्वत पर पड़ा हुआ है। कहते हैं तब तो चंचुला ने जब सुना तो देवी चंचुला रोने लगी और रोते हुए भगवती से कहा, हे मां, महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धार पतिं मेद्य दुष्ट खलम। हे मां, मैं आपकी सखी हूं, आपकी सहेली हूं, नित्य आपने मुझ पर कृपा की है, आप मेरे प्रति बड़ा स्नेह रखती हैं। इसलिए हे भगवती, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो महेश्वरी महादेवी कृपाम कुरु ममोपरि, आप मुझ पर कृपा करें। तो भगवती ने कहा, सखी बोलो क्या कृपा करूं तुझ पर। तो चंचुला ने कहा कि मां, आप मुझ पर केवल इतनी कृपा कर दीजिए कि समुद्धार पतिम मेद्य, आप मेरे पति का उद्धार कर दीजिए। जो मेरा पति बिंदुक पिशाच गति को प्राप्त हुआ है, अपने कुकर्मों को भोग रहा है, मां अब आप उसे इस प्रेत शरीर से मुक्त कर दीजिए, बस इतनी प्रार्थना। कहते हैं तब तो भगवती ने ये सुना और सुनकर भगवती मुस्कुराई, मुस्कुराकर कहा, सखी तेरा हृदय सच में बड़ा कोमल है, तू बड़ी दयावान है। अरे बता, जिस बिंदुक ने तुझे इतने कष्ट दिए, इतने कष्ट दिए, तू उसके कल्याण की कामना कर रही है। कहते हैं चंचुला ने कहा, मां जैसे भी थे पर थे तो हमारे पति ही थे, और मां पत्नी का यह धर्म है। पत्नी किसे कहते हैं? पतनात् त्रायते, जो पतन से त्राण करे उसको पत्नी कहते हैं। तो मेरा कर्तव्य है अपने पति के उद्धार के लिए कुछ करना, तो आप मेरे पति का कल्याण करिए, उद्धार करिए। सारंग। तो भगवती गिरजा ने कहा, देखो सखी, तुम्हारे पति के कल्याण का एक ही उपाय मुझे दिखाई देता है। क्या? बोले, अगर कोई तुम्हारे पति उस बिंदु को जो पिशाच गति को प्राप्त हुआ है, अगर उसे कोई शिव पुराण की कथा सुना दे, शिव कथा सुना दे, तो ही वो मुक्त हो सकता है, तो ही वो तर सकता है, अन्यथा कोई और उपाय नहीं। कहते महाराज चंचुला ने कहा, तो भगवती आप ही बताइए, मैं किसे लेके जाऊं, किसी वक्ता को खोजूं कि महाराज कोई कथा कर दे। तो भगवती पार्वती ने कहा कि कोई वक्ता मिलेगा नहीं तुम्हें। क्यों? अरे भैया, पिशाच को कौन कथा सुनाएगा, बोलो। पता चले पिशाच को कथा सुनाने जाए उसको महाराज अपनी प्राण संकट में पड़ जाए, वहां कौन जाएगा। तो माँ आप ही बताइए, ऐसा कौन है जो मेरे पति को कथा सुना सकता है और उनका कल्याण कर सकता है। तो भगवती गिरिजा ने कहा कि तुम्बरू नाम के भगवान शंकर के बड़े प्रिय भक्त हैं। ये तुम्बरू जो है ना, ये गंधर्व जाति के हैं, गंधर्व हैं, यानी देवताओं की सभा में जो गाते हैं ना, संगीत के बड़े प्रबल ज्ञाता होते हैं, इनका देव गंधर्व कहते हैं। तो देव गंधर्व है तुम्बरू जी, शंकर जी के बड़े भक्त हैं। जैसे नारद जी भगवान नारायण के भक्त हैं और दिन रात अपनी वीणा पर नारायण 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 गाते हैं ना, वैसे शंकर जी के भी एक भक्त हैं, इनका नाम है तुम्बरू जी। ये दिन रात ये भी वीणा बजाते हैं और अपनी वीणा पर शिव 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 ही गाते हैं। हाँ, जैसे नारायण के परम भक्त नारद जी हैं, वैसे शंकर जी के परम भक्त तुम्बरू जी।
तो बोले भैया अगर ये तुम्बरु जी कृपा करें तो कुछ हो सकता है। तो माँ हमारी तो पहचान नहीं है तुम्बरु जी से, आप ही कुछ कर दीजिए। भगवती ने कहा चलो सखी हम कुछ करती हैं। तुरंत तुम्बरु जी का स्मरण किया तो भगवती की प्रार्थना से तुम्बरु जी तत्काल भगवती के सन्मुख प्रकट हो गए। तुम्बरु जी ने कहा कि माँ बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवती ने कहा हे तुम्बरु जी आप परम शिव भक्त हैं, परम भगवान शंकर के भक्त हैं और एक बहुत बड़ा कार्य मैं आपको देने जा रही हूँ, सौंपती हूँ। ये मेरी सखी है, इसका नाम है चंचुला, इसके पति का नाम है बिंदुक, लेकिन इसका पति बिंदुक बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी था। अपने कुकर्मों के कारण पिशाच गति को प्राप्त होकर विंध्याचल पर पड़ा है और ये मेरी सखी चाहती है कि उसका कल्याण हो, इसलिए आप जाएं और उसे शिव कथा सुनाएं। तो शिव कथा सुन के वो तरेगा। तो बोले ठीक है माँ आप जैसा कहें। तो एक विमान पर तुम्बरु जी विराजमान हो गए, साथ में चंचुला जी चली गई। तो जैसे ही विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे और तुम्बरु जी आए और वहां नजर पड़ी इस बिंदुक पर जो पिशाच बना हुआ है। और पिशाच तो महाराज पिशाच, वो कभी नाचे कभी गाए कभी रोए कभी सो जाए कभी पड़ जाए। पिशाच विक्षिप्त ही होता है, पागल की तरह होता है। तो अब तुम्बरु जी ने कहा भैया इसको कैसे कथा सुनाए, ये तो विचित्र ही श्रोता है, कभी नाचता है कभी गाता है कभी रोता है कभी हंसता है, क्या करें। तो सबसे पहले शिव पाश में तुम्बरु जी ने उस बिंदुक नाम के पिशाच को बांध लिया और फिर बांध करके अब कथा सुनाना शुरू की। अब कथा हुई। अच्छा देखो सुनो मेरी बात सुनिए ध्यान से सुनो। आपको पता है ये बिंदुक नाम का पिशाच कौन है? जो कभी हंसता है कभी रोता है कभी गाता है कभी नाचता है, कौन है ये? अरे और नहीं हमारा ही मन है। हमारा मन ही संसार के भोगों का उपभोग करते करते पिशाच ही हो गया कि नहीं? पिशाच का एक स्वभाव है, वो अच्छा काम नहीं कर सकता, बुरे काम की और उसकी प्रवृत्ति होती है। अब आप हमसे कहो, मान लो हम लोगों का मन कैसा है, अब हमसे कहा जाए कि चलो भोजन करने तो सब तैयार हो जाते हैं, चलो चलो चलो। हमको कहा जाए चलो घूमने चलो, चलो चलो हमारे। हमको कहा जाए कि चलो फिल्म देखने चले, तुरंत तैयार हो। हमसे कहा कि चलो सो जाओ तो सो भी गए। लेकिन हमसे कहा जाए माला लेके बैठो तो तब तुम्हारे मृत्यु दिखती है लोगों को सामने के, माला लेके कैसे बैठे। हमारा मन भी तो पिशाच हो गया है, ये कभी हंसता है कभी रोता है कभी गाता है कभी नाचता है। हाँ कितने खेल करता है मनुष्य के साथ, बताओ। आप देखो थोड़ी देर में कोई भी व्यक्ति अभी रो रहा है, थोड़ी देर बाद आप देखो तो वो नाच रहा है, थोड़ी देर बाद देखो तो वो गा रहा है, थोड़ी देर बाद देखो तो सो गया, थोड़ी देर बाद देखो तो अब उठ गया। कोई भरोसा है इस मन का? अच्छा एक बार के लिए शरीर को तो बिठा भी लिया जाए जबरदस्ती, पर मन भाई किसी को कथा में जबरदस्ती बिठाना है तो किसी को जबरदस्ती तो बिठा सकते हैं, पर मन को कौन पकड़ सकता है? शरीर को तो जबरदस्ती कथा में बिठा सकते हैं, पर मन को? अब शरीर बैठा है कथा में और मन पूरा जयपुर घूम रहा है, कभी हवा महल देख रहा है तो कभी जयपुर का बाजार देख रहा है। कहने का अर्थ यह है कि हमारा मन एक जगह लगता कहाँ है, टिकता कहाँ है, स्थिर कहाँ होता है? भैया ये बिंदुक नाम का पिशाच कोई और नहीं है, हमारा और आपका मन ही है। लेकिन इसको तो शिव नाम के पाश में ही बांधा जा सकता है। तुम्बरु जी ने क्या किया? शिव पाश में बांधा। शिव पाश क्या है? शिव नाम ही शिव पाश, भगवान नाम से इस मन को बांधा जा सकता है। और जबरदस्ती बिठाना पड़ता है इसको कथा में, अपने आप नहीं बैठता, जबरदस्ती। देखो संसार को भोगते 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 भोगते